बहुत ही खूबसूरत प्यारा गांव जो जंगल से कुछ ही दूरी पर बना हुआ था। वहां पर एक प्यारी गाय रहा करती थी। मालिक उसे चारा भी नहीं डाला करता था और उसे खेतों में बहुत काम किया करता था। पर एक रात गाय को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी दिन निकलता है। गाय यही सोच रही थी कि मुझे एक मौका मिले मैं कहीं चली जाऊं। तभी मलिक गाय के पास आकर बोला, अरे मेरी प्यारी गाय, हमें कहीं पर दूर कहीं जाना है। ये गांव में एक भी बैल नहीं है, इसलिए मैं तुझे खेतों में ले जाकर काम किया करता था। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और पता है, सरपंच ने मुझे कहा है कल मेरे खेत में बहुत कम है, इसलिए हमें उनके खेतों में काम करना है। इसलिए मैं तुझे आज कहीं नहीं ले जाऊंगा। आज दिन भर आराम कर, कल हमें खेत में बहुत काम करना है। अब गाय बहुत ही डर जाती है। मालिक ने उसे कहा है कि कल खेतों में बहुत काम करना है। मलिक वहां से चला जाता है। अब गाय के अंदर बहुत ही डर है, क्योंकि यह मालिक गाय से बहुत काम किया करता था, जरा भी रहा नहीं दिखता था। गाय ने फैसला किया कि मैं जंगल में जाऊंगी। तभी वह बोली, है ऊपर वाले, अगर मुझे मौका मिले तो मैं जंगल में जाकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहूंगी। यह तो मालिक समझता नहीं। मैं बैल नहीं हूं, मैं तो गाय हूं। गाय अब मुझे इतना हटा कट्टा बेल जैसा बनाया है, तो यह मालिक तो अपना फायदा उठाकर मुझे बहुत काम किया करता है। अरे मुझे तो मालिक प्यार भी नहीं करता है और आकर बता रहा है कि कल सरपंच के खेतों में जाकर बहुत काम करना है। मेरे ही किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा है। तभी उसकी रस्सी अचानक से खुल जाती है, तो वह फटाक से दौड़ते हुए जंगलों की रास्तों से निकल पड़ती है। अब दूसरी तरफ मालिक अपनी गाय को देखने आया, परंतु गाय तो वहां पर नहीं थी। तो मालिक बहुत ही परेशान हो जाता है कि आखिरकार गाय चली कहाँ गई। तभी थोड़ी दूर चलते चलते वह आखिरकार जंगलों में पहुंच जाती है। वह गाय के लिए जंगल एकदम नया है, क्योंकि मालिक ने आज से पहले कभी भी गाय को जंगलों में नहीं ले गया था। गाय थोड़ी दूर चली रही थी, उसे एक जेब्रा दिखाई देता है। गाय को तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि गाय ने बचपन से अब तक ऐसी कोई भी जानवरों को नहीं देखा था। तभी गाय उसके पास आकर बोली, अरे सुनिए, मेरा नाम मलिक गाय रखा हुआ है। मैं अपने मालिक से बहुत ही परेशान होकर मैं जंगलों में चली आई। मेरे दोस्त बनना चाहोगे, क्योंकि मैं जंगल पूरी तरीके से नहीं देखा है। जंगल में कैसे रहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। अरे मोहतरमा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अरे तुम्हें पता नहीं है जंगल खतरों से घिरा हुआ है। अरे तुम जहाँ से आई हो वहीं पर चले जाओ, वहीं पर तुम्हारा स्वर्ग है, स्वर्ग। अरे यहाँ पर बहुत ही मुसीबतें आती है, तुम तो यहाँ पर 1 या 2 दिन तक ही जीवित नहीं बच पाऊंगी। अरे तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर लौट जाओ जल्दी। गाय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह ऐसे क्यों बोल रहा है और मुझे फिर से वहीं पर लौटने की बात क्यों कह रहा है। जेब्रा भी ना बोले, उसे ज्यादा बताएं वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह है। इसलिए वह गाय को बिना बताएं कि जंगल में कौन सा खतरा घूम रहा है, वह वहां से निकल पड़ता है। अब गाय फिर अकेली हो जाती है। तू गए नहीं, यह बात को सीरियसली नहीं लिया तो गए फिर जंगलों के रास्ते से आगे जाते रही, तो उसे चलते चलते एक भालू दिखाई देता है। यह भालू बहुत ही समझदार है। यह शहद खाकर ही अपना जीवन को व्यतीत करता है। तभी गाय भालू को बोली, अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो मालिक ने गाय रखा हुआ है। गाय, मैं यहाँ जंगल में नहीं आई हूँ। मुझे बताओ, जंगल में कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे मस्ती करते हैं? क्या मुझे आप बता सकते हो? मुझे एक जानवर तो मिला था, पता नहीं ना जाने उसने मुझसे क्या क्या कहा। मुझको कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अरे तुम्हें पता नहीं है जंगल खतरों से घिरा हुआ है। तुम तो यहाँ पर 1 या 2 दिन तक भी जीवित नहीं रहोगे। यहाँ पर हमारे राजा रहा करते थे और उसने हमारे राजा को मार दिया, इसलिए यहाँ के सारे जानवर बहुत डरते हैं।
यहाँ पर एक शेर है, उसके सामने अगर कोई जानवर आता है तो कभी दोबारा वहां से वापस नहीं आता है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम जहां से आए हो वहीं पर तुम खुश रह सकती हो और तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तुम अपने मालिक के पास लौट जाओ। भालू ने भी इतना कहा तो तुरंत वहां से निकल पड़ता है। अब गाय तो पूरी तरीके से पागल हो रही थी, क्योंकि सारे जानवरों की बातों से समझ में नहीं आ रही थी। उसे तो ऐसा लग ही रहा था कि सारे जानवर तो मुझसे मजाक कर रहे हैं, तो वह बात को सीरियसली नहीं लेती है। वह चलते चलते एक नदी किनारे शेर सोया हुआ था। अब हमारी गाय को क्या पता कि यह शेर है या और कोई है, तो गाय बड़ी आराम से उसके पास जा रही थी। गाय उसको सोता हुआ देखकर बहुत ही खुश होती है और गाय मनी माँ सोच रही थी कि यह जानवर तो बहुत ही खूबसूरत है। अब गाय को कौन बताएं कि यह शेर महाराज है जो यहाँ के महाराज को मार दिया। अब यही महाराज है। अगर शेर उड़ता है तो न जाने यह गाय के साथ क्या होगा। अब गाय तो पहली बार जंगलों में आई थी। अब उसे क्या पता कि पहली बार जो मिला था वह जेब्रा था, जो दूसरी बार सावधान कर रहा था। बहुत जंगल का प्यार भालू था। अब यह गाय को क्या बताएं कि जंगल में आना खतरनाक हो सकता है। अब दूसरी तरफ वही मालिक बहुत ही परेशान था। मालिक को तो ऐसा ही लग रहा था कि मेरी गाय कहीं पर घूमने गई होगी। गाय मुझे बहुत प्यार करती है। मैंने उसको कई दिनों से बंधा था, तो अचानक छूटने के बाद वह कहीं घूमने चली गई, इसलिए मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। अब दूसरी तरफ सारे जानवरों को पता चल जाता है। यहाँ इंसानियों की बस्ती से एक गाय आई हुई है। वह गाय तो ऐसे घूम रही है कि उसे शेर का कोई खतरा नहीं है। अब सारे जानवरों के बीच यही बात चल रही थी। अब तो यह गाय बचने वाली नहीं है। अब तो दूसरी तरफ गाय वहीं शेर का उठने का इंतजार कर रही थी। थोड़े टाइम इंतजार करने के बाद शेर तुरंत उठता है। शेर उठने के बाद पहले तो गाय को देखकर मन ही मन खुश होता है। आखिरकार यह मेरे पास क्यों आई है? क्या इसे अपनी जान की परवाह नहीं है? यह शेर को अच्छी तरीके से पता था कि यह गाय है। तभी गाय शेर को बोली, अरे तुम मुझे साफ साफ बताओ, मुझे किसी से खतरा है? जहाँ जंगल इतना खतरनाक क्यों है? मुझसे जो भी जानवर मिलते हैं सब यही कहते हैं कि यहाँ पर कोई शेर है जो मेरा शिकार कर लेगा। अरे आप बताओ मुझे कि यहाँ पर कौन सा खतरा है? इसे सावधान रहना है। मैंने तो शेर को देखा ही नहीं, वह देखा कैसा है। मैं तो आज से पहले जंगल में कभी नहीं आई। यह शेर जंगल में आने से पहले इंसानों के बीच रहा करता था। अब उसे अपनी बात याद आती है कि मैं भी बड़े मुश्किल से इंसानों के हाथों से बचकर मैं जंगलों में आया। मैंने कई बेजुबान जानवरों को खा लिया। मैं यह भूल गया था कि मेरे ऊपर कितनी मुसीबतें आई थी और मैं कैसे बेजुबान जानवरों को खाया करता था। मैं भी कई दिनों से रास्ता देख रहा था। अगर मुझे मौका मिले तो मैं जंगलों में फिर हूँ। अपनी खुली जिंदगी ऐश करो। अच्छा, मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे जानवरों से पूछ लूंगी कि मुझे किसी से खतरा है और मुझे किसी से दूर रहना है। अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं पता तो कोई बात नहीं, तुम सो सकते हो। मैं तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब कर दी। अरे नहीं नहीं, तुमने मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं करी है। मैं तुम्हें यह जंगल में रहना, घूमना फिरना सिखाऊंगा। तुम्हें यहाँ पर किसी से डरने की बात नहीं है। यह जंगल में कोई भी खतरा नहीं है। क्या मेरे दोस्त बनना चाहोगे? हम दोनों मस्ती किया करेंगे और साथ में रहेंगे, साथ में जंगल में मस्ती करेंगे। बताओ, मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? अब यहाँ पर शेर सुधर जाता है। अब धीरे धीरे सारे जानवरों के बीच यह बातें भी पहुंच जाती है कि शेर महाराज पूरी तरीके से सुधार चुके हैं। अब यह महाराज बनने योग्य हो गए हैं। और दूसरी तरफ गाय शेर बड़ी मस्ती से रहा करते थे। अब धीरे धीरे गाय की सारी जानवरों से दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ गांव जंगल में कोई भी खतरा नहीं था। गाय अपनी मस्ती में घूम रही थी। जंगलों में शेर भी बड़े मस्ती से घूम रहे थे। अब कोई भी जानवर शेर से नहीं डरते थे।
क्योंकि शेर आप सारे जानवरों के मित्र बन चुके थे। अब यहीं पर कहानी खत्म होती है। हमें कभी नहीं डरना चाहिए। हमें डर का पता लगाना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ है।